हेलो जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपके मेरे आज की नए व्लॉग में। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। देखो वंशु को अभी भी जुकाम हो रखी है और छाती में कफ जम रहा है, इसलिए ये हो रहा है बहुत परेशान। अभी भी बीमार है, बिल्कुल भी नहीं रह रहा है। मुझे लगाना है, सिलाई तो करने नहीं दे रहा, तो मैंने सोचा एक ओढ़ने की गोटा लगा लेती हूँ। जो अभी देखो मैं तो ओढ़ने को लेके बैठी हूँ, लेकिन ये आ गया है। आप देखते हैं लगाने देता है या नहीं लगाने देता है। अब देखो मैं ना ओढ़ने के गोटा लगाने के लिए बैठ गई हूँ। वंशु बीच बीच में आ रहा है, मैंने कहा चलो ये खेल रहा है, जब तक थोड़ा सा लगा ही लेती हूँ। और मैं पहले अपनी वॉइस में वीडियो बना रही थी, लेकिन बाहर के रोड, हमारे मेन रोड पे घर है, तो रोड की आवाज़ आ रही थी और यहाँ पे मम्मी जी तन्नू सब बोल रहे थे, तो सबकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसको वॉइस ओवर कर दिया है। तो आप मेरी बोली को थोड़ा सा माइंड में मत लीजिएगा। तो मैं लगाने लग गई थी गोटा। मैंने कहा वंशु खेल रहा है, जब तक तो लगा ही लेती हूँ। थोड़ा एक पल्ला लगे तो वही आज मेरा टास्क था कि एक पल्ला भी लग जाए ना, तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं कितना लगता है, क्योंकि सिलाई के बीच बीच में उठना नहीं हो पाता, क्योंकि ये बिल्कुल भी गोदी नहीं छोड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो गोटा लगा लेते हैं, ये तो लग ही जाएगा बैठते उठते हुए। तो मैंने कहा कि एक पल्ला लगा लेते, इतना ही लग पाएगा, क्योंकि वंशु देखिए रोता हुआ वापस आ गया। ये मैंने आधा पल्ला भी गोटा नहीं लगाया। देखो इतना पल्ला लगाया है, जिसमें वंशु गोदी में चढ़ गया है सोने के लिए, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। तो ये है ना, हर आधे घंटे में सो रहा है। इसको क्या पता दवाइयों की नशा आ रहा है, पता नहीं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर में सो रहा है, नहीं तो पूरे दिन नहीं सोता ही है। तो अभी देखो ये गोदी में घुस गया है, तो अब मेरा गोटा रह गया। मैंने सोचा थोड़ा सा गोटा लगा लेते हैं, सिलाई तो अपनी हो नहीं रही है, तो गोटा लगा लेते हैं, लेकिन ये फिर घुस गया। तो देखते हैं आज ये गोटा लगता है या नहीं लगता, क्योंकि बच्चे बीमार रहते हैं ना, तो कोई भी काम नहीं हो पाता है। कोशिश कर रही थी कि कर लूँ, लेकिन शायद ही हो पाए, क्योंकि देखते शाम तक भी कर पाती हूँ या नहीं। तो बने रहिएगा व्लॉग में। देखिए वंशु को दूध पिलाने के बाद देखो यहाँ पे मम्मी जी मटर लेके आए थे, तो तन्नू को डांस आ रहा है। मटर देखे इसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अब देखो मैं वापस आ गई हूँ, चाय वाय बना के वापस आ गई हूँ। अब देखिए बज रहे हैं, देखो 4 बज रहे हैं, और मैं एक पल्ला का तो लग गया है, और अब और लगाना था। मैं देख रही थी, मम्मी जी लेके आए थे मटर, तो 100 रुपये के 3 किलो दे रहे थे। अब मैं ये गोटा लगा रही हूँ। ये देखिए मैं साइड के पल्ले की स्टार्ट किया है गोटा लगाना। अभी सिलाई नहीं कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सा भी टाइम मिलता है तो ऐसा लगता है कि अपन क्या करें, कुछ तो काम कर ही लेते हैं। तो सिलाई में तो आपको पता ही है टाइम लगता है, तो कुछ भी करोगे तो टाइम लगेगा, और सिलाई में बार बार उठना अच्छा भी नहीं लगता। और वंशु की तबीयत खराब हो रही है, तो वो हर 5 मिनट में गोदी मांग रहा था, तो सिलाई तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मम्मी जी भी बीमार हो रहे हैं और वंशु भी बीमार हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन आज गोटा लगा लेते हैं। गोटा लगाने लगी। मुझे गोटे में बहुत जोर आता है। मेरे को बहुत सिलाई अच्छी लगती है, लेकिन गोटा बहुत ही बेकार लगता है। फिर भी मैंने कहा चलो अपनी ओढ़नी है, मेरे को ये सूट पहनना था कल, तो मैंने कहा चलो इसके लगा लेते हैं। आप में से किस किस को गोटा लगाने में परेशानी होती है बताना ज़रूर कमेंट में। मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। पहले मैंने सोचा था कि मेरे से एक पल्ला ही लग पाएगा, लेकिन अब मैंने कैसे भी करके 2 पल्ले लगा लिए थे, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं गोटा लगा लूँगी। तो उसी वक्त मैंने अपने आप को टास्क दिया कि क्या मैं आज के दिन में ये गोटा लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती। ये देखने के लिए मैंने ना गोटा लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आज तो ये किसी भी हालत में गोटा लगाना है। देखो गोटा लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें धागा ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेते हैं तो उसमें गांठें आने लग जाती है। इसलिए देखो ये मैंने एक हाथ जितना लंबा धागा लिए, इससे ज़्यादा लंबा लेते हैं तो उसमें गांठें आने लग जाती है, फिर गोटा भी सही से नहीं लगता। देखो 1.5 पल्ला लगाया, फिर आ गए थे पार्लर में कस्टमर। तो पार्लर में कस्टमर को अटेंड किया, ये आए थे सामान लेने के लिए। देखिए ये देखो 500 का नोट दिखा रहे थे हमें कि ना भाभी जी आपको 500 का नोट दे रहे हैं। मैंने कहा ये देखो ये सामान लिया है, और ये बोल रहे थे हम आपकी वीडियो को भी देखते हैं। फिर उसके बाद ये चले गए थे, मुझे बाय बाय कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है बाय। तो अब मैं आ गई थी रसोई में, और मैं बना रही थी खाना।
शाम का काम करके मैं बनाने लगी थी बाजरे की रोटी और पालक की दाल बनाई है मैंने। फिर आ गए थे डॉक्टर साहब वंशु को इंजेक्शन लगाने के लिए। फिर मैंने किया सारा काम और अब आ गई थी मैं गोटा लगाने के लिए, क्योंकि मुझे करना था टास्क को पूरा। तो मेरा एक पल्ला रह गया था, तो मैंने कहा 9 बजे थे, तो मैंने कहा चलो गोटा लगा लेते हैं, अभी तो टाइम है। तो मेरे को इस टास्क को पूरा करना था, नहीं तो मैं गोटा लगाने में बहुत ही ज़्यादा आलस आते मेरे को। मैं गोटा नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल भी गोटा नहीं लगाती हूँ। मैं सिलाई करती हूँ लेकिन गोटा नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज मैंने टास्क के हिसाब से इसको ले लिया और आज मेरे को इसको पूरा करना ही है। तो मैं लगाने लगी थी लास्ट पल्ले की गोटा। गोटा लगाते लगाते आ गया था तन्नू के पापा का फ़ोन, तो मैं उनसे फ़ोन पे बात भी कर रही थी और वीडियो भी चल रहा था और गोटा भी लगा रही थी। सारे काम साथ ही कर रही थी। मैंने कहा चलो बात भी हो जाएगी और गोटा भी लग जाएगी, दोनों काम ही साथ हो जाएंगे, इसलिए दोनों काम ही साथ कर रही थी। अब मैंने टास्क को कर लिया है कंप्लीट, मेरा गोटा लग चुका है। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि आज मैं सिर्फ एक पल्ले के गोटा लगाऊंगी, लेकिन मैंने पूरी ओढ़ने के गोटा लगा दिया। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने गोटा लगा दिया। मैं ऐसे वंश बीमार था तो मेरे को कुछ भी करने का ना, वो कुछ करने ही नहीं दे रहा था वैसे, लेकिन उसको रखते हुए भी मैंने गोटा लगा लिया। मेरे लिए आज बहुत बड़ा चैलेंज था ये, जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने सोचा कि चलो एक एक पल्ला लगाते हैं तो 2-3 दिन में तो लग ही जाएगा, लेकिन मैंने आज के दिन ही इसको कंप्लीट कर दिया। बीच बीच में उठ के बीच में पार्लर के कस्टमर भी आ रहे थे, वंशु को भी रख रही थी और घर का काम भी किया। उसके बाद भी मैंने गोटा कंप्लीट कर लिया। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मतलब मज़ा आ गया। आज कोई भी काम है ना अपन कर लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मतलब जो सोचते हैं वो उसी टाइम पे पूरा हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है ना। काम तो होता ही है, लेकिन अगर टाइम पे हो जाए ना तो उसकी तो खुशी अलग ही होती है। मैंने आज चैलेंज लिया था अपने खुद को कि मेरे को है ना आज के दिन ये पूरा करना है। पहले मैंने नहीं चैलेंज लिया, मैंने पहले सोचा था, मैंने कहा चलो एक पल्ला लगा लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक पल्ला ही क्यों, मैं पूरा ही लगा लेती हूँ। तो मैंने पूरा लगा लिया। अब आपको दिखाती हूँ मैंने कैसा गोटा लगाया है। ये देखिए, ये मैंने गोटा लगा के फिनिश कर दिया है और मेरा टास्क हो गया है पूरा। आज का ये टास्क था कि मैं क्या ये ओढ़ने के गोटा लगा सकती हूँ, तो मैंने लगा दिया है। और अब क्या है, वंशु सो गया है। वंशु आज 7 बजे सो गया था, उसकी थोड़ी आज तबीयत में सुधार है। वो शाम के बाद में खेल रहा है आराम से, ठीक है, तो वो आराम से सो गया। फिर डॉक्टर साहब आए थे 9 बजे, तो उन्होंने आए थे इंजेक्शन लगाने के लिए। आज का इंजेक्शन मिस हो गया। डॉक्टर साहब आए तो थे, लेकिन उन्होंने कहा ये सो रहा है तो इंजेक्शन अपन कल सुबह लगाएंगे। तो इंजेक्शन कल सुबह लगेगा, अभी लगा के नहीं गए। आए तो थे, ये सो रहा था तो वापस चले गए। तो आज ना तो उसके बफारा लगा, ना ही उसके इंजेक्शन लगा। अभी वो उठेगा तो मैं उसके दवाई दे के सुला दूँगी वापस। अभी 7 बजे का सो रखा था, अब उठेगा तो उसको एक बार दवाई दूँगी, फिर वापस हो जाएगा। तो देखिए आज अब मैं रात के, देखो मैं बताती हूँ कितना टाइम हो रहा है। अब बज गए हैं 10। मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, खाना खा लिया है। आज को टेस्ट हुई है। आज मैंने बताया ना आपको, मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी। मैंने कहा आज है ना मस्त गुड़ डाल के मस्त रोटी खाएंगे। तो जैसे ही मैंने उस गुड़ को लिया ना, उस गुड़ में है ना दीवार पे टांग रखा था खूंटी पे, तो उसमें चींटियाँ चलने लगी। तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया। मैंने कहा बाजरे की रोटी बनाई है, घी डाल के मस्त खाएंगे। रोज़ नहीं बनाती हूँ बाजरे की रोटी, कभी कभी बनाती हूँ। तो जब भी बाजरे की रोटी बनती है तो मेरे को गुड़ के साथ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही मैंने उस गुड़ को लिया, उसमें कीड़ियाँ चल रही थी। मतलब मैंने सोचा चलो ऊपर से साफ़ किया। मैंने कहा चलो अब तो खा लेते हैं। जैसे ही उसको फोड़ा ना, उसके अंदर भी बहुत सारी कीड़ियाँ चल रही थी। तो मैंने कहा चलो आज तो कैंसिल हो गया, फिर तो दाल रोटी खानी पड़ी। तो ऐसा होगा कि ना आज पूरा खाने वाला जो मूड बना रखा था वो चला गया और दाल रोटी खानी पड़ी। तो ये हुआ और अब हो गया है टाइम सोने का। तो आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।